Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass MD CAT Preparations Bilal Hassan YouTube channel. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के MD CAT 2025 का UHS का रिजल्ट अभी अनाउंस कर दिया गया है। अभी जाएं और अपना रिजल्ट फाइंड आउट करें और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को कमेंट करें और ऊपर दिए गए नंबर पे अपने मार्क्स को शेयर भी करें और आप लोगों की बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि आप लोगों का कितना एग्रीगेट बन रहा है और इतने एग्रीगेट पे आप लोगों का कौन से मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। और मेरिट के ऊपर भी एक अलग से भी वीडियो डिजाइन की हुई है। इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को ऑल पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मेरिट लिस्ट भी नजर आ जाएगी। वो तमाम भी वीडियो हम लोगों ने डिजाइन की हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अभी आप लोगों का यूएचएस का एमडी कैट 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब के अंदर प्रोविंस पंजाब के अंदर अपना एमडी कैट दिया, उनका रिजल्ट आज अभी अनाउंस हो गया है। अभी जाएं आप लोग अपना रिजल्ट फाइंड आउट करें और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स को कमेंट करें। ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, अपने मार्क्स वहां पे भी शेयर करें ताकि आप लोगों की बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग करें। और अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी की हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमने आप लोगों के लिए फिजिक्स की एंड गेम लेके आए, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, लॉजिकल रीजनिंग की। अगर आप लोगों ने इन तमाम एफएलपीज वगैरह, इन तमाम लेक्चर सीरीज से, एंड गेम से, या तमाम कंप्लीट सिलेबस जो हमने कवर करवाया उसमें से तैयारी की हो तो लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज के अंदर ऐड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके लो मार्क्स आए एमडी कैट में, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो 160 से बिलो हैं या 163 के करीब उनके मार्क्स हैं, जिन्हें उनका जो एग्रीगेट बन रहा है वो तकरीबन पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से उनका डिजायर्ड मेडिकल फील्ड में नहीं हो सकता, डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं 3 ऑप्शंस लेके आया हूँ। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके लो मार्क्स एमडी कैट में है, चाहे एक नंबर की वजह से आपका एग्रीगेट रह गया, चाहे 2 नंबर की वजह से, 3 नंबर की वजह से, तो आपके लिए बेहतरीन मैं 3 ऑप्शंस लेके आया हूं। तो चलते हैं इन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी जाके लाजमी तौर पे फॉलो करें। हम सबसे पहले तो अपने यूएचएस के एमडी कैट के जो मार्क्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। इफ यू आर प्रिपेयर योर एमडी कैट 2025 बाय पास एजुकेशन सिस्टम एंड पास एमडी कैट प्रिपरेशंस, तो अपने जो मार्क्स हैं वो हमारे साथ इस नंबर पे लाजमी तौर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं। ये नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ। इस नंबर को अभी नोट करें, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें और अपने मार्क्स को इस नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर करें। लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को इस नंबर पे शेयर करें। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके अल्हम्दुलिल्लाह से 175 प्लस में आए, जिनके 170 प्लस में आए, जिनके 165 प्लस में आए, जिनके 160 प्लस में आए, जिनके 150 प्लस में आए, तो लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग करें। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट की जरूर बात करना चाहूंगा कि जो अभी एमडी कैट दिया लेकिन उनके लो मार्क्स हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ऑप्शंस लेके आया हूं। तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा, यानी ऐसे तमाम ऑप्शंस जो अदर देन एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस के अलावा। क्योंकि लो मार्क्स आ गए, तो सर हमें बताएं कि अगर हमारे लो मार्क्स हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए 3 बेस्ट ऑप्शंस लेके आया हूं। 3 बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को दोनों पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि या तो गैप ईयर पे चले जाओ, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि गैप ईयर पे जाना कैसा, और वर्सेस मैं आप लोगों को बताऊंगा सेव योर ईयर, कि अपना 1 साल जाया जरूरी करना है। क्यों करेंगे साल जाया, तो इसके भी आप लोगों को तमाम ऑप्शंस बता देता हूं। बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को यहां पे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें, आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस अभी तक हैं। एक तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इतने ज्यादा डिटरमिन्ड है, और ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको फैमिली की तरफ से भी ये चीज बोली गई कि आप लोगों ने जाना है तो एमबीबीएस के अंदर जाना है, कि आप एमडी कैट को दोबारा देंगे। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा जिनके मार्क्स में 5 to 15 का डिफरेंस है। यानी अगर आपका एग्रीगेट 5 से 15 नंबर की वजह से रह गया है ना, तो लाजमी तौर पे आप लोग एमडी कैट 2026 दो, अगर आप खुद भी विलिंग हो और आपके घर वाले। लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बच्चा होता है ना जो कह रहा होता है कि सर नहीं, मेरे पास तो एमबीबीएस का ही ऑप्शन है, मैं तो बचपन से इस चीज को एक ड्रीम किया हुआ है, तो वेरी गुड, कोई बुरी बात नहीं है। एमडी कैट 2026 दो, रिपीट कर लो, लेकिन ये दोबारा गलती नहीं करनी जो इस साल आप लोगों ने की। खुद से तैयारी करते रहे, इधर उधर से तैयारी करते रहे, आपका स्केड्यूल नहीं बना।
आप लोगों ने अगर एमडी कैट 2026 की तैयारी करनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम और पास एमडी कैट प्रिपरेशन के रिपीटर बैच में से करनी है। हमारा रिपीटर बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर 2025 से। अभी ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और रिपीटर बैच में अपनी एनरोलमेंट करवा लो। पूरे साल का ये पैकेज हम आपको दे रहे हैं जस्ट 5000 में। इसमें आपको तमाम लेक्चर नोट्स मिलेंगे, कोई आपको तमाम प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लेक्चर नोट्स पढ़ना, प्रैक्टिस मटेरियल हम देंगे, तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर एमडी कैट के हम आपको लाइव क्लास में सॉल्व करवाएंगे और आप लोगों के लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस कवर होगा और आप पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस ले सकोगे। एक बैच में आपका 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हुआ, रिवीजन हुई, टेस्ट सेशन हुए, उसके बाद नया बैच होगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ऐड हो जाओगे। सिर्फ एक दफा एनरोलमेंट आप लोगों को हमारे पास लेनी है। अभी ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट रिजर्व कर लो। ऑप्शन की तरफ जो कि है स्प्रिंग। अब इसमें क्या हमें एक डिसएडवांटेज मिला कि इसमें हम गैप ईयर पे चले गए, इसमें हमारा 1 साल जाया हो गया, लेकिन इन रिटर्न हमें एमबीबीएस के अंदर इंशाल्लाह एडमिशन भी मिल रहा है। ओके, सेकंड हमारे पास है स्प्रिंग के अंदर ले लो। अब स्प्रिंग के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, फॉल में ले सकते हो। मैं आपको तमाम ऑप्शंस डिटेल के अंदर दिखाता हूँ, जरा देखो। एक ऑप्शन तो आप लोगों को मैंने बताया कि एमडी कैट को रिपीट कर लो और 2026 में दोबारा दो, लेकिन किधर से तैयारी करनी है? हमारे रिपीटर बैच का हिस्सा बनना है। अभी इस नंबर को नोट करो और हमारे रिपीटर बैच में आना है। रिपीटर बैच में आके तैयारी करो ताकि आप लोगों को समझ में आए, एक डिसिप्लिन में चीजें हो। अगर तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर तो घर बैठ के आप लोगों ने तैयारी करनी है और आप लोगों ने अपना वक्त ही जाया करना है, तो फिर आप लोग 2026 वाला ऑप्शन निकाल दो। तो फिर 2026 वाले ऑप्शन की तरफ ना जाओ अगर आपको पता है कि आपसे टाइम वेस्ट होना है। अगर तो बैच में आके एक डिसिप्लिन में तैयारी करोगे तो हाईली रिकमेंडेड है, कर लो। क्योंकि मुझे पता है बच्चा घर में, घर की रूटीन में लग जाता है, दोस्तों में लग जाता है, कोई उसकी रूटीन नहीं बन पाती, प्रेशराइज हो जाता है। तो हमारे बैच में आओगे तो एक डिसिप्लिन में रहोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपका टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, आपकी तमाम पूरे साल की रूटीन। इसलिए तो ये बैच हम कोई 2-3 महीने के लिए नहीं लेके आए हैं। ये 5000 में आप लोगों को ये बैच पूरे साल के लिए मिल रहा है। इतना बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ कि सर मैंने अपना साल जाया नहीं करना, अब एमडी कैट से दिल थोड़ा सा भर गया है। बिल्कुल ठीक है, आप स्प्रिंग में आ जाओ। भाई ऐसे भी तो स्टूडेंट्स है ना। अब मैं जबरदस्ती किसी को कायल थोड़ी कर सकता हूँ कि रिपीट करो, स्प्रिंग में आओ, फॉल में आओ। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने लेके आऊंगा ना। तो यहाँ पे देखो, स्प्रिंग के अंदर आप लोगों के पास ये ऑप्शंस हैं मेरे भाई। स्प्रिंग में आपके पास यूईटी का ऑप्शन है तगड़ा। अब यूईटी का ऑप्शन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब यूईटी आप लोगों को ऑफर करती है विदाउट एड मैथ कि आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें स्प्रिंग के अंदर यानी यूईटी का स्प्रिंग एडमिशन है, ये दिसंबर के मिड में जाके इनका एंट्री टेस्ट होता है। तो दिसंबर 2025 को आप इनका एंट्री टेस्ट दो, इसको क्लियर करो। इसका होता है ई कैट, यानी यूईटी वालों का क्या होता है? ई कैट। उस ई कैट के अंदर यू हैव टू स्कोर 280 प्लस 290 प्लस 300 या 350 के करीब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। कॉम सैट्स का स्प्रिंग ओपन होगा नवंबर के मिड में जाके, नवंबर के मिड में जाके। उसके बाद बहरिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी एक अलग से डिजाइन की हुई है कि आप लोग लिखो बहरिया यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन बाईपास एजुकेशन सिस्टम। ये लाजमी आगे लिखो, बाईपास एजुकेशन सिस्टम वो है। एक एचयू टॉप का स्कॉलरशिप का आपके पास टेस्ट है। इसके अलावा लम्स का एल कैट आप लोगों के पास, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट आप लोगों का हो रहा है, ये फेब के अंदर है, तो ये फॉल के लिए होगा। एक एनटीएस का ऑप्शन है। तो ये वो तमाम ऑप्शन है जो आपका साल बचा सकते हैं। इनकी भी तैयारी करनी है तो किधर से करनी है? पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच से करनी है। इस बैच में आने के लिए अभी इस नंबर को नोट कर लो। अगर कैरियर काउंसलिंग चाहिए, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी कैरियर काउंसलिंग लो और अपनी तमाम चीजों को डिस्कस करो। कि स्टिल कंफ्यूज हो, मैंने तमाम ऑप्शन दे दिए, एमडी कैट 26 का, स्प्रिंग का दे दिया। अब है कि साल जाया तो करना आप लोगों ने, ठीक है सर हम, लेकिन हम एमडी कैट पे नहीं करेंगे। तो उसके लिए फॉल 2026 में आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है तगड़ा एमडी कैट, एक तो एमडी कैट 2026 का तो ऑप्शन एज इट इज रहेगा, जिसको तो आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है, वो तो आपके पास एक ऑप्शन है ही है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है नस्ट का एनईटी दे सकते हो और एनईटी के चारों राउंड दे सकते हो, 1 2 3 4, विदाउट एड मैथ दे सकते हो। लेकिन मेडिकल वालों को बाद में एक कोर्स लेना पड़ता है नस्ट की तरफ से, तो इसलिए आपको रिकमेंडेड है कि एड मैथ दे लो, साल लगाना ही है ना। तो मेरे भाई जब इसकी तैयारी कर रहे हो, मैथ को पढ़ोगे तो एड मैथ का एग्जाम भी दे लो।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है फास्ट के फिनटेक के अंदर कुछ डिसिप्लिन है जहां पे विदाउट एड मैथ जा सकते हो। जब एड मैथ दिया होगा तो फास्ट का ऑप्शन बन जाएगा। भाई कोई इतना डिफरेंस नहीं है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में एक मैथ का फर्क है। तो एक बच्चा मेरे ख्याल से वो 2 किताबों का रिजल्ट वो पेपर दे ले तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एनटीएस का आप लोगों के पास ऑप्शन, इसमें कोई एड मैथ वाला सीन नहीं, बायो आ रही होती है। इसके अलावा आप लोगों के पास प्यास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों के पास जीके का ऑप्शन आ जाता है। जीके यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को एड मैथ देना पड़ेगी, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाता है। आप लोगों के पास कॉम सेट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो फुल फ्लेज आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अगर आप फॉल की बात करते हो। और फॉल की तैयारी के लिए हमारा सुपर प्रीमियम बैच स्टार्ट हो रहा है आज से 2 दिन के बाद। 2 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें स्प्रिंग है, फॉल है, एमडी कैट का रिपीटर बैच है जो कि 20 नवंबर से है। तो तमाम का तमाम आप लोगों को ये बैच में चीजें मिलेंगी। हमारे इस एक बैच के अंदर अभी इनरोलमेंट करवा लो, बाद में नहीं कहना कि सर अब हमारा क्या बन सकता है। तो अभी राइट टाइम है, अभी राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। अभी तमाम स्टूडेंट्स इस नंबर को नोट करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। मेरे भाई मेरी बहन, इसमें पूछो जाके, इस नंबर पे अपने पेरेंट्स की बात करवाओ, आपकी कोई क्यूरी है उसको रिजॉल्व करवाओ। आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो उसको आप लोग रिजॉल्व करवाओ। उसको पूछो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मैं एमडी कैट को रिपीट करना है। मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं। देखो आप लोग या तो वो स्टूडेंट हो ना जो एमडी कैट को रिपीट करना चाहते हो, तो मैंने क्या इस ऑप्शन से आपको फेरा है? नहीं, मैंने इस ऑप्शन का भी बताया, लेकिन इसका राइट वे बताया। एमडी कैट 2026 देना है तो हमारे रिपीटर बैच के हिस्सा बन के दो। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया स्प्रिंग में ले लो, साल बच जाएगा। कई ऐसे बच्चे भी तो हैं साल बचाना चाहते हैं। अगर स्प्रिंग 2026 वाला ऑप्शन भी नहीं पसंद आया तो फॉल के अंदर ले लो, किसी इंजीनियरिंग के अंदर, फॉल 2026 में किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और साथ में मेडिकल का एमडी कैट तो आपके पास होगा ही होगा ऑप्शन इंशाल्लाह, साथ फॉल में इंजीनियरिंग में ले लो। तो इसके लिए हमारे बैच के हिस्सा बनो। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, अभी इस नंबर को नोट करो, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप ये समझो ना कि आपके पास बड़ा टाइम और चीजें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आपका एक फ्रेमवर्क बना पड़ा है, तो ये फ्रेमवर्क आप लोगों को बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल टाइम वेस्ट करते रहो और एंड पे जाके आप एमडी कैट दे के आ जाओ, तो फिर स्कोर नॉर्मल ही आएंगे। अगर तो वाकई में 2026 के साल को फ्रूटफुल बनाना है, लम्हा फिक्रिया ये नहीं कि एक साल में एडमिशन नहीं हुआ, लम्हा फिक्रिया ये है कि दूसरा साल लगाने से भी, एक साल लगाने से भी एडमिशन नहीं हुआ। कई बच्चे 2-2 साल एमडी कैट पे टाइम वेस्ट करने के बाद बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे होते हैं। सो थिंग इज ये राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। अगर तो वाकई में आप लोगों ने अपना एडमिशन कंफर्म करना है, अभी आपके पास राइट टाइम है, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करवा लो। ओके जी, आई होप कि आपको तमाम ऑप्शन समझ आ गए हैं। या तो एमडी कैट रिपीटर बैच के हिस्सा बन जाओ जिसमें आपको एमडी कैट 2026 की तैयारी करवाई जाएगी जस्ट 5000 में। 5000 पूरे साल का पैकेज है, पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स, रिकॉर्डेड सेशन, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट सेशंस, टेस्ट की आप लोगों को डिस्कशंस, तमाम चीजें। या तो स्प्रिंग में ले लो, स्प्रिंग के लिए हमारा स्पेशल बैच 2 नवंबर से शुरू हो रहा है और 2 नवंबर से हमारा एक बाकायदा तौर पे बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का हिस्सा बनो स्प्रिंग के लिए या फॉल के लिए। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु स्कोर्ड बेस्ट मार्क्स। एक चीज मेरी याद रखिएगा, आप लोग ना जरूर अपनी इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो इन टेस्ट के साथ जोड़ के रखो, क्योंकि जब तक किसी चीज के साथ आपकी फीलिंग्स नहीं अटैच होती आप उस चीज में जान ही नहीं डाल सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि इसको बिल्कुल रिस्क पे लेके चला करो। अपने पास हमेशा 5 ऑप्शन रखो। जिन लोगों ने अपने पास लाइफ में 5, 6, 7 ऑप्शन रखे होते हैं और सबको बिल्कुल नॉर्मली लेके चल रहे होते हैं, तो उनको एक एंड पे एक नॉर्मल सा ऑप्शन मिलता है। तो हमेशा अपनी एफर्ट्स उस लेवल की करो कि आप लोगों की उसके साथ इमोशंस जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत होती है कि एंड पे आके आप इस तरह मायूस हो जाओ कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो ये क्या हो गया, मैंने तो पढ़ा था, तो आप गिले शिकवे अल्लाह से करना शुरू कर दो। तो ये चीज टोटली गलत होती है। देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह ने आपके हाथ में सिर्फ मेहनत दी है, स्ट्रगल दी है, और अल्लाह कभी भी आपके स्ट्रगल को बेशक जाया नहीं होने देता है। तो आप लोग इस चीज पे अकीदा रखो, ईमान रखो कि जितना आपने पढ़ा उसके मुताबिक आपके मार्क्स आए। अगर पढ़ा ज्यादा मार्क्स कम आए तो इसमें बेहतरी है। देखो पढ़ा तो आपने पूरा ना, तो क्या पता आप इससे ज्यादा बेहतरीन किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप किसी और बेहतरीन चीज के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये तमाम चीजों को एक्सेप्ट
ये जो एक्सेप्टिंग एबिलिटी होती है ये बहुत बड़ी एक पावर होती है। हर एक बच्चे के पास ये पावर नहीं होती है, ना ही हर किसी आदमी के पास होती है। उम्र गुजर जाती है लोगों की, उनको ये एक्सेप्ट करने वाली पावर नहीं मिल पाती है। तो यू आर लकीस्ट पीपल कि जिनको ये एक्सेप्टिंग पावर मिली हुई है कि पढ़ा भी ज़्यादा है, मार्क्स भी कम है, फिर भी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। वो आपको पता है। देखो एक तो चीज़ है ना जो आप प्रिटेंड करते हो, वो तो चीज़ सरेआम बिल्कुल सरासर गलत है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही नहीं है और घर वालों को आप कह रहे हो कि मैंने बहुत पढ़ा था, या किसी बंदे को आप कर रहे हो, लेकिन आपकी इनर वॉइस आपको तो पता है, आपको तो पता है कि आपने नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़, इसका केस तो अलग है। लेकिन मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जिसने बहुत ज़्यादा पूरा साल पढ़ा, उसके बावजूद आपका 1, 2, 5, 6 नंबर की वजह से रह गया, तो ये कोई बड़ा फेलियर है ही नहीं, ये कोई छोटा फेलियर, ये फेलियर ही नहीं है, ये तो आपकी सक्सेस है। देखो आप किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, आप अगले साल एमडी कैट दोगे इससे ज़्यादा बेहतरीन नंबरों के साथ। आप कंप्यूटिंग फील्ड में जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। लाइफ में हमेशा मेरी एक चीज़ याद रखना, जो बंदा नाकाम नहीं ना हुआ होता वो कमाल की तरक्की नहीं ले सकता है। ये मैं आपको बहुत दावे से बात कह रहा हूँ कि हमेशा जो बंदे, जितने लाइफ में आप बड़े 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 सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उतने ज़्यादा वो लाइफ में नाकाम हुए होते हैं। उनको वो जगह जगह पे उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, मेहनत करते हैं, रातों रात जागते हैं। अब अपने टीचर से पूछेगा, दूर क्यों जाता है, अपने पेरेंट्स से पूछे। आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे एक पूरा एक एस्टेब्लिश किया हुआ एक चीज़ें, एक नेटवर्क, उनसे कभी पूछेगा, अपने वालिद साहब से पूछेगा, अपने बड़े भाइयों से पूछेगा कि इस मंजिल पे आते हुए उनको कितना टाइम लगा है। तो ये एक जर्नी, ये कोई इजी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है। तो आप एक एमडी कैट के पर्चे को लेकर इतना ज़्यादा कोई सेंसिटिव हो गए हो कि लो जी अब मैंने पढ़ना नहीं है तो ये हो गया, तो हो गया, तो लाइफ खत्म हो गई, तो ये सारी की सारी आप लोग बातें फजूल सोच रहे हो, इनका कोई सर पैर ही नहीं है। आप लोग सोचो कि आप लोग किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, अभी तो आगे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जाना है। आई होप कि ये मेरी तमाम बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। बाकी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। बाकी देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा है ना, एक और मैं चीज़ बता दूं, ज़्यादा इशू बनता है कि लोगों की बातों से, कि लोग फैमिली में क्या बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। उसके लिए मैं आपको एक हल बताता हूँ। देखो अगर तो आप लोगों ने पढ़ा और नंबर नहीं आए तो बिल्कुल खुश हो कि भाई मैंने तो पढ़ा ना, अल्लाह की ज़ात जानती है। आपने लोगों को जवाब नहीं देना है, आपने अपने पेरेंट्स को जवाब देना है, अल्लाह पाक की ज़ात को जवाब। आपको पता है आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, लेट इट गो। अगर नहीं पढ़ा तो फिर खुद को पकड़ लो, फिर बोलो कि भाई हाँ नहीं पढ़ा, अगर पढ़ के मैं देता पेपर तो फिर ना आते तो फिर तो बात थी। तो आप लोग बोलो कि अपने आप को आप लोगों ने रिफाइन करना है, कभी भी अपने आप को ब्लेम करने की तरफ ना हो। आप लोग अपने आप को रिफाइन करो कि अगर पढ़ा नंबर नहीं है तो इसमें हिकमत है, बेहतरी है। अगर नहीं पढ़ा नहीं आया तो इसका मतलब है कि अगले साल मैं पढ़ के दूंगा। तो ये तमाम चीज़ों को समझो, अपने ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स रखो खुद को, ठीक है। और किसी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं निकलना होता है कि ओवर द नाइट आई विल बी सक्सेसफुल पर्सन। जो ओवर द नाइट सक्सेस होती है वो ओवर द नाइट जाती भी हैं। तो एजुकेशन के टूल को यूज़ करो और पाकिस्तान का अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो। आप लोग वो स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान के, जो पंजाब के किसी गाँव से ताल्लुक़ रखते हो, आप लोग अपने ख़ानदान की किस्मत को बदल सकते हो। इशू ये होता है कि हम लोग स्टेप नहीं लेते हैं, हम लोग अपने साथ सिंसियर नहीं होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो, इसमें आपको बड़ी कमाल की चीज़ें करवाई जाएंगी, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। रिपीट करना है एमडी कैट को, या आप लोगों ने स्प्रिंग में लेना है या फॉल में लेना है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और जितने मार्क्स हैं उसको डाइजेस्ट करें, आप लोग उस पर सब्र दें आपको। तैमूर हसन को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।